पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के भाई प्रतीक यादव से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। पासपो एक्ट में फंसाने की दी गई धमकी। भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति हैं प्रतीक यादव। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें कहा है कि चिन्हट में रहने वाले कृष्णानंद पांडे नाम के व्यक्ति ने एक कंपनी बनाई। यह कंपनी प्रॉपर्टी का काम करती थी। कृष्णानंद पांडे ने उनसे करोड़ों रुपए निवेश के नाम पर ठग लिए। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो बहाने करने लगा। काफ़ी दिन तक उसने पैसे वापस नहीं किए। जब प्रतीक ने सख्ती की तो पासपो एक्ट में फंसाने और फेक वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। यही नहीं, प्रतीक से 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगने लगा। प्रतीक सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। वह अपर्णा यादव के पति हैं। अपर्णा ने विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वह सभी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष। प्रतीक यादव ने पुलिस को बताया, 2011-12 में मेरी मुलाकात कृष्णानंद पांडे से हुई थी। वह कई बार बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आया था। करीब 2-3 साल लगातार मेलजोल बढ़ाने पर मैं कृष्णानंद पांडे की बातों में आ गया। उसने कहा कि लखनऊ का विस्तार हो रहा है, हम लोग शहीद पथ के आसपास जमीन खरीद लें, जिसको आगे चलकर बड़ी कीमत में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। कृष्णानंद के रियल एस्टेट कारोबार में जुड़े होने से मैं उसकी बातों में आ गया। उसके बाद एक कंपनी 25 मई 2015 को बनाई गई। इसमें कृष्णानंद पांडे और यूएस बिस्ट को निर्देशक बनाया गया। खुद कंपनी में मैं प्रमोटर के तौर पर शामिल हुआ। इसके बाद कंपनी में हैसियत से निवेश किया। हालांकि जब मैंने अपना पैसा वापस मांगा तो बहाना बनाने लगा। यही नहीं, मुझे फंसाने की भी धमकी दी। प्रतीक यादव ने आगे बताया, कृष्णानंद पांडे ने पहले मुझे स्टाफ की तरह नज़दीकियां बढ़ाई, मेरे बिजनेस के बारे में जानकारी जुटाई, फिर कभी अपनी आर्थिक स्थिति और कभी अपनी पारिवारिक समस्याओं का हवाला देकर उधार मांगने लगा। उसकी बातों में आकर मैंने कई बार उसे पैसे दिए। साल 2020 में मैं कोविड की चपेट में आ गया था, जिसका असर मेरे शारीरिक और मानसिक स्तर पर पड़ा। तबीयत बिगड़ने लगी। इसी दौरान सितंबर 2022 में मेरी मां का और अक्टूबर 2022 में पिता का निधन हो गया। 22 नवंबर 2022 को मेरे मामा जी का भी निधन हो गया, जिसे मुझे गहरा मानसिक आघात लगा और मेरी सेहत और भी बिगड़ गई। मेरा इलाज मानधाता अस्पताल में चलने लगा। इसी का फायदा उठाकर कृष्णानंद पांडे मुझसे पैसे लेने के लिए तरह तरह की बातें करने लगा। इस साजिश में उसकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक कुमार पांडे भी शामिल रहे। प्रतीक यादव ने बताया कि तबीयत ठीक होने पर सूत्रों से जानकारी मिली कि कृष्णानंद पांडे एक गलत आदमी है। वह साजिश के तहत मेरे करीब आया और मेरे संपर्कों का गलत दुरुपयोग भी किया। जब मैंने उससे हिसाब मांगा तो वह टाल मटोल करने लगा। बाद में उसने मुझे पास्को एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी ईमेल और व्हाट्सएप पर दी। परिवार की छवि खराब करने के लिए एक फर्जी ऑडियो क्लिप वायरल करने की धमकी भी दी। यही नहीं, कृष्णानंद पांडे और उसकी पत्नी वंदना पांडे ने फोन और ईमेल के जरिए 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। इस तरह की और भी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।